आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। जिज्ञासा, मनोमय कोश में पहुंचे बिना जो हमारी क्रियाएं होगी वे वास्तविक नहीं होगी। भक्त रैदास में जो क्रिया निष्पन्न हुई, जो परिवर्तन फलित हुआ, वह मनोमय कोश में पहुंचने पर ही हुआ था। हम संयम करते हैं, त्याग करते हैं, बहुत सी क्रियाएं करते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर लिया या कर रहे हैं, लेकिन हम मनोमय कोश में तो पहुंचे नहीं हैं। उस कोश में पहुंचे बिना जो धार्मिक क्रियाएं करता है, उनका फल कितना और कैसा होता होगा। समाधान, प्राण के स्तर पर साधना करने वाले व्यक्ति अनेक चमत्कारों की शक्ति पा लेता है, पर उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे साधक या सन्यासी हो सकते हैं जो अपनी दृष्टि से एक पल में आदमी को भस्म कर सकते हैं। वे शाप दे सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। प्राण के स्तर पर चमत्कार सारे हो सकते हैं, किंतु उनमें क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। उनके स्वभाव में, चरित्र में, आचरण में कोई भी अंतर नहीं दिखता। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनमें चमत्कार तो हैं, पर उदात्त चरित्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्राणों की सिद्धि की है, मन की सिद्धि नहीं की है। जब साधक मानसिक साधना में लगता है, तब परिवर्तन आता है। उसका सारा चरित्र बदल जाता है, उसकी आकांक्षाएं, वासनाएं बदल जाती हैं, उसका चरित्र उदात्त हो जाता है। यह सारा निष्पन्न होता है इस मनोमय भूमिका पर। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह एक ही प्रकार से होता है, अनेक प्रकार से होता है। जिस व्यक्ति का संयम सुदृढ़ है, वह अपने आप इस भूमिका पर पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति का वैराग्य सुदृढ़ है, वह भी इस भूमिका पर पहुंच जाता है। वह न ध्यान करता है, न श्वास पर ध्यान देता है, कुछ भी नहीं करता, केवल वैराग्य से ही वहां पहुंच जाता है। अपने आप मनोमय कोश खुल जाता है, विकसित हो जाता है, एकाग्रता सध जाती है। इसके अनेक साधन हैं: संयम, ध्यान, संकल्प शक्ति, वैराग्य, तीव्र इच्छा शक्ति। जिसका मन जिसमें लग जाए, वह उसी साधन से आगे बढ़ सकता है। जिसमें तीव्रता आ जाती है, वह लक्ष्य तक पहुंचा देता है, परिवर्तन आ जाता है। अनेक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो पहले क्षण में अत्यंत कामुक, भोगी और इंद्रिय लोलुप थे, राजसी ठाट बाट में रहते थे। अपार वैभव और तीव्र लालसाओं में वे जीवन बिता रहे थे। एक स्थिति ऐसी घटित हुई, दूसरे ही क्षण सब कुछ बदल गया। यह आकस्मिक परिवर्तन भी होता है और साधना की तीव्रता से भी होता है, संयम से होता है, वैराग्य से होता है, ध्यान से होता है। अनगिनत साधन है इसकी जागृति के, परिवर्तन के। इसलिए हम एक ही साधन मानकर न चले, एक ही साधन को पकड़कर न चले। अनेक साधन हैं, अनेक मार्ग हैं। जो भी मार्ग पूरा खुल जाए, वह उस स्थिति तक पहुंचा देगा। जिज्ञासा, यह साध्य की तरफ पहला चरण है। उसके शेष चरण कैसे और कौन कौन से हैं? समाधान, शेष चरण बहुत हैं। एक चरण यह होगा कि अब हमने मन को एक दिशा में प्रवाहित किया है। एक स्थिति यह आएगी कि हमने मन को समाप्त कर दिया है। मन को समाप्त करने के बाद अनेक भूमिकाएं पार करनी होगी। जिज्ञासा, आपने कहा कि मन एकाग्र हो जाए और वह मनोमय कोश को स्पर्श करने लग जाए, तब ही धार्मिक क्रियाएं बहुत फल ला सकती हैं। हम तपस्या करते हैं, भूख निकालते हैं, इसका फल क्या है? समाधान, यह निष्फल नहीं है। तपस्या की है और वह विधि से की है तो उसका परिणाम निश्चित आता है। अभी एक रूसी वैज्ञानिक ने कुंडलिनी जागरण के लिए एक प्रयोग किया। हमारे शरीर में एक विद्युत धारा है, उसे जागृत किया जा सकता है। उस विद्युत को वे बायोलॉजिकल रेडियो कम्युनिकेशन, जैविक रेडियो संचार मानते हैं। उसे विकसित कैसे किया जाए, इस दृष्टि से वे प्रयोग करते हैं। उन्होंने सन्यासी का जीवन स्वीकार किया, उपवास किए, निर्जल उपवास किए,
प्राणायाम, ध्यान, आसन किए। ये सभी साधनाएं की, आंतरिक शुद्धि की और उसे एक ऐसा झटका लगा कि चेतना में एकदम परिवर्तन आ गया। एक बहन है रामा मंडी की, उसका नाम है कलावती। वह पढ़ी लिखी नहीं है, अक्सर ज्ञान भी उसे नहीं होगा। वह तपस्या करती हैं, लंबी तपस्याएं करती हैं, ध्यान साथ साथ चलता है। वह उस बिंदु पर पहुंच गई जहां पहुंचने पर परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। उसमें परिवर्तन आया, उसमें अनेक विलक्षणताएं पैदा हो गई। पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी विलक्षणताओं से भरी है। उसे ऐसा आभास होता है कि सामने कुछ लिखा हुआ है और वह उस लिपि को पढ़ रही है, समझ रही है। चमत्कार घटित हो रहे हैं। आप इस बात को कभी न पकड़े कि उपवास कर रहे हैं उसका लाभ होगा या नहीं। आप यह देखें कि वह ठीक बिंदु पर चोट कर रहा है या नहीं, ठीक बिंदु पर पहुंचा है या नहीं। उस बिंदु पर किसी भी रास्ते से पहुंचा जा सकता है। जिज्ञासा, अहम क्या है? समाधान, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं स्वामी हूँ, यह मेरा नौकर है, ये सारा अहम है। जिसके साथ मैं लगता है, विशेषण लगता है, वह सारा अहम है। सब विशेषणों को हटा दो, मैं केवल चैतन्यमय पवित्र सत्ता हूँ, पवित्र हूँ, सर्वोच्च हूँ। यह शुद्ध भावना है, अहम से शून्य भावना है। यह हीन भावना नहीं है। हीन भावना तब आती है जब हम आत्मा को भुला देते हैं। आत्मा की सत्ता के पीछे जहाँ इतना प्रकाश है, वहाँ न हीन भावना है और न अहम भावना। जिज्ञासा, क्या समताल श्वास में दीर्घ श्वास नहीं हो सकता या दीर्घ श्वास में समताल श्वास नहीं हो सकता? समाधान, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। यह तो केवल बताने के लिए दोनों का अलग अलग उल्लेख किया है। श्वास दीर्घ भी हो और समताल भी। जिज्ञासा, मस्तिष्क को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? समाधान, मस्तिष्क में एक भूरे रंग का पदार्थ है, वही हमारी सारी शक्ति को संजो रहा है। शरीर शास्त्री भी यही कहते हैं कि मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाना हो तो श्वेत रंग का, भूरे रंग का चिंतन करो, ध्यान करो। जिज्ञासा, जप करने का समय कौन सा अच्छा है? समाधान, प्रातःकाल और सायंकाल ये दोनों समय अच्छे हैं, बीच के समय में भी कर सकते हैं। जिज्ञासा, क्या निर्विचार में जाने के बाद पुनः लौटना नहीं होता? क्या वह अंतिम स्थिति नहीं है? समाधान, यह मत मानिए कि निर्विचार की स्थिति में जाने वाला पुनः विचार की स्थिति में नहीं आता। जो अंतिम बिंदु पर पहुंच गया वह नहीं लौटेगा, वह विचार में नहीं आएगा। किंतु अभ्यास काल में हम स्वयं निर्विचार में चले जाएंगे, फिर विचार में आ जाएंगे। यह क्रम चलता रहेगा। जब हम निर्विचार का अनुभव करेंगे वह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होगा। जो बताया गया है उससे विपरीत नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो निर्विचारता के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए, उन्होंने जो कुछ कहा वह सोच विचार कर नहीं कहा, किंतु उन्हें जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव हुआ उसी के आधार पर कहा। जो स्पष्ट अनुभव होता है, दिखता है, वे कहते हैं। उन्हें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं होती। सोचना और विचारना उनके लिए अनावश्यक होता है। जिनका ज्ञान परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष दृष्टा के लिए सोचना विचारना आवश्यक नहीं होता। वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन है, उसका पुनरावर्तन जैसा होता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष में अवग्रह, इहा आदि का क्रम होता है, किंतु अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष में यह क्रम समाप्त हो जाता है। जिज्ञासा, जो साधक निर्विचारता के चरम बिंदु पर पहुंच गए, वे लौटकर विचारों के जगत में नहीं आ सकते, तो फिर जो विचार में बैठते हैं उसका वे किस प्रकार अनुभव करते होंगे? समाधान, वे अनुभव नहीं करते, वे तो स्पष्ट देखते हैं। उनमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अनुभव का धरातल दर्शन से नीचे है, दर्शन का धरातल ऊंचा है। वे दृष्टा बन जाते हैं। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। वे आत्मदृष्टा हो जाते हैं। जो निर्विचारता की स्थिति में पहुंच गए, उन्होंने परम सत्य को देख लिया। उन्हीं ने परम सत्य का वर्णन किया जो आत्मस्थ है। वह आत्मा को जानेगा तो जड़ को भी जानेगा। उसमें संवेदना समाप्त हो जाती है, संवेदना होती ही नहीं। जो असंवेदन की भूमि पर पहुंच गया वह संवेदना से अतीत हो गया। जिज्ञासा, कहा जाता है कि कलयुग में केवल ज्ञान नहीं होता, क्या मन पर्यवेक्षक ज्ञान भी नहीं होता? समाधान,
केवल ज्ञान का एक अर्थ है कोरा ज्ञान। कोरा ज्ञान आज भी हो सकता है। अभी इसी क्षण आप केवल ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा मत मानिए कि केवल ज्ञान नहीं हो सकता। मन प्रयोग ज्ञान आज भी होता है। मन प्रयोग ज्ञान का अर्थ है पर चित्त ज्ञान। दूसरे के भावों को जानना मन प्रयोग ज्ञान है। आज विज्ञान की भाषा में इसे टेलीपैथी कहा जाता है। आदमी कई हजारों कोस दूर बैठा है और यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति उसके मनोभावों को जान लेता है। यह टेलीपैथी है। आज अमुक प्राप्त नहीं होता, यह जो बात कही गई है वह एक चरम बिंदु को लेकर कही गई है। इसका विकास ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा गया है। किसी ने कहा अमेरिका नहीं जा सकते। इसका तात्पर्य यह है कि पैदल चलकर थल मार्ग से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। कहने वाले के मन में यही अभिप्राय रहा होगा। यदि इस कथन के आधार पर यह मान ले कि अमेरिका पहुंचा ही नहीं जा सकता, यह भ्रांति होगी। उसके कहने का अभिप्राय था कि पैदल नहीं जा सकते, बैलगाड़ी से नहीं जा सकते, किंतु वायुयान से नहीं जा सकते या जहाज से नहीं जा सकते। यह उसके कथन का आशय कभी नहीं हो सकता। हर बात के निषेध में भी अपेक्षा जुड़ी रहती है। वह निरपेक्ष कथन नहीं होता। यह ठीक है। पूर्ण ज्ञान, निरावरण ज्ञान तक जब पहुंचना होगा तब होगा, जिस स्थिति में पहुंचना होगा तब होगा, परंतु मार्ग को खुला रहने दो, बंद मत करो। यह मार्ग कहाँ समाप्त होता है यह आगे की बात है। जितना तुम चल सको चलते रहो, मार्ग मिलता जाएगा, मंजिल निकट आती रहेगी। पहले से ही यदि मार्ग बंद कर दिया जाए तो फिर मार्ग पर चलने के लिए कौन तत्पर होगा? वह सोचेगा मार्ग बंद है, उस पर पहुंचने से पूर्व ही वह लौट आएगा पूर्व बिंदु पर। जिज्ञासा, मोक्ष तो मरने के बाद होता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जीवित अवस्था में भी मोक्ष हो सकता है? समाधान, उमा स्वाति ने लिखा है, इहेव मोक्ष सुविहीन तानाम। जो पवित्र आचरण करते हैं उनके लिए अभी इसी क्षण यही मोक्ष है। हमें समझना है कि मोक्ष क्या है। बहुत सरल परिभाषा है। जब हम आत्मा की अनुभूति में होते हैं, शुद्ध चेतना की अनुभूति में होते हैं, अनासक्ति का अनुभव करते हैं, निर्लेपता और असंग का अनुभव करते हैं, वह हमारा मोक्ष है। ये सब मोक्ष के अनुभव हैं। हमें प्रत्येक बात को अपेक्षा से समझना होगा। घड़ा बन गया, हम कब कहेंगे कि घड़ा बन गया? आवे में पककर जब घड़ा बाहर निकलता है तब हम कह देते हैं कि घड़ा बन गया। तो क्या जब कुम्हार मिट्टी लाया था तब घड़ा नहीं बना था? कुम्हार ने जब मिट्टी को चाक पर चढ़ाया था तब घड़ा नहीं बना था? भगवान महावीर का सिद्धांत है, कड़े माड़े कड़े, क्रियमाणम कृतम। जिस क्षण में कुम्हार ने मन में घड़ा बनाने का संकल्प किया था, उसी क्षण घड़ा बन गया था। कुम्हार के संकल्प से घड़ा बन जाता है और हमारा मोक्ष होता है हमारे मरने के बाद। यह कैसा न्याय? यदि धर्म करने के क्षण में हमें मोक्ष की अनुभूति नहीं होती तो निश्चित मानिए कि कभी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जो बच्चा जन्म के पहले क्षण में नहीं मरता वह कभी मर ही नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। अंतिम बिंदु पर हम कह देते हैं कि मर गया, यह हमारा अज्ञान है। हम कहते हैं मर गया, यह क्यों? जब अंतिम क्षण आता है, सारे कर्म टूट जाते हैं, तब हम कहते हैं मोक्ष हो गया। पहले क्षण में कर्म टूटे, हम कहते हैं निर्जरा हुई। क्या मोक्ष नहीं हुआ? मोक्ष हुआ, निश्चित रूप से मोक्ष हुआ। ये दो कौन हैं? इन्हें ठीक से समझ लेना है। जिज्ञासा, क्या जगत का प्रलय कभी हुआ है? होगा? समाधान, जगत न किसी का बनाया हुआ है और न इसका कोई संरक्षक है। इसका न कोई पालन करने वाला है और न कोई प्रलय करने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति जगत को रचने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति जगत को पालने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति जगत का प्रलय करने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति प्रलय करता है, जड़ वस्तु भी प्रलय करती है। जगत चेतन और अचेतन का योग है। मनुष्य ने एटम बम का निर्माण किया, उसका विस्फोट किया। प्रलय किसने किया? एटम बम ने या मनुष्य ने? हिरोशिमा और नागासाकी का जो प्रलय हुआ वह मनुष्य ने किया। सारा का सारा निर्माण भी मनुष्य करता है। निर्माण और प्रलय मनुष्य ही करता है। किंतु जगत में दो मूल तत्व हैं, चेतन और अचेतन, चेतन और जड़। इसको किसी ने न बनाया है और न बिगाड़ा है। इन्हें न कोई बना सकता है और न कोई नष्ट कर सकता है। इस जगत में जितने तत्व थे
उतने ही हैं और उतने ही रहेंगे। एक अणु भी कम नहीं हुआ है, एक अणु भी कम नहीं होगा। जितना था उतना ही है और उतना ही रहेगा। जिज्ञासा, एक ही विचार को पकड़े रहना ध्यान की अच्छी स्थिति है या नहीं? ध्यान का अच्छा साधक कौन हो सकता है? समाधान, ध्यान के लिए देखना जरूरी है, किंतु ध्यान करने वाले साधक में यह क्षमता होनी चाहिए कि जब चाहे विचार कर ले और जब चाहे तब उस विचार को छोड़ दे। यह क्षमता जिसमें होती है वह अच्छा ध्यान करने वाला होता है। जिसमें यह क्षमता नहीं होती, जो विचार आ गया है उसे छोड़ने की क्षमता नहीं होती, वह पागलपन है। प्रश्न है क्षमता का। किसी साधक ने यह संकल्प किया कि वह 1 घंटे तक अमुक विषय पर ध्यान करेगा। वह संकल्प के साथ बैठा। इसका अभ्यास होने पर 1 घंटे का काल बीता या नहीं, इसे देखने के लिए घड़ी आवश्यक नहीं होती। उसका अभ्यास स्वयं काल बीतते ही संपन्न हो जाता है। ध्यान में तत्काल प्रवेश कर जाना और ध्यान से तत्काल निवृत्त हो जाना, यह क्षमता जिसमें होती है वह अच्छा ध्यान साधक होता है। एक विचार उठा और वह 5-10 दिन तक भी नहीं हटा, प्रयत्न करने पर भी नहीं निकला, वह ध्यानी नहीं होता। जिज्ञासा, आपने कहा था कि देखते रहो। मैंने उस पर चिंतन किया पर सूक्ष्म स्पंदनों को देख नहीं पाया, क्यों? समाधान, चिंतन तो किया है पर देखने का अभ्यास नहीं किया। अगर देख लेते और देखने के बाद यह प्रश्न पूछते तो इसका उत्तर मुझे देना नहीं पड़ता, आप स्वयं उसके उत्तर हो जाते। देखते देखते जब आप पहली बार भीति को देखेंगे, आपको एक स्थूल भीति दिखाई देगी। मेरा विश्वास है कि आप 10-20 मिनट निरंतर देखते चले जाएं तो संभव है आपको फिर स्पंदन दिखने लग जाए। लगेगा कि भीति में स्पंदन हो रहा है, भीति के परमाणु स्पंदित हो रहे हैं। जिज्ञासा, अनिमेष दृष्टि को स्पष्ट करें, देखने में क्या क्या आवश्यक होता है? समाधान, अनिमेष दृष्टि, अनिमेष का अर्थ यह नहीं है कि बीच में कोई पलक झपकाए ही नहीं। पलक झपका ली तो भी कोई बात नहीं है। अनिमेष का अर्थ यह है कि लंबे समय तक देखना, स्थिरता से देखना। भगवान महावीर के लिए कहा गया है कि वे भीत को लंबे समय तक देखते थे। तिरियम भिंतिम पे हाय, यह अजीब सा लगता है, किंतु महावीर भीत को देखते थे। मैंने पहले ही कहा था कि जिस वस्तु को हमें देखना प्रारंभ करेंगे, पहले उसका स्थूल रूप हमारे सामने आएगा, किंतु देखने की अवधि जैसे जैसे लंबी होती चली जाएगी, स्थूल रूप समाप्त होता चला जाएगा और उसका भीतरी रूप प्रकट होने लगेगा। इसके साथ 3 बातें आवश्यक हैं: लंबा समय, स्थिर अध्यवसाय और दृढ़ लक्ष्य। जिज्ञासा, वस्तु दर्शन का प्रयोजन क्या है? समाधान, वस्तु दर्शन से सत्य दर्शन की बात फलित होती है। दुतरफा लाभ होता है। एक तो हमारे देखने की क्षमता विकसित होती है और दूसरे उस वस्तु के सूक्ष्म पर्याय प्रकट होने लगते हैं। जैसे वस्तु दर्शन में हम उस क्षमता का उपयोग करते हैं, वैसे ही यदि आत्मदर्शन या सत्य दर्शन के लिए ध्यान करें तो आत्मदर्शन उद्भासित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जिज्ञासा, देखने की शक्ति को विकसित करना क्यों आवश्यक है? वह आत्मदर्शन में कैसे सहायक होगी? समाधान, हमने देखने की क्षमता प्राप्त कर ली, वह गहरी हो गई, विकसित हो गई। अब हम उसका उपयोग किस दिशा में करते हैं यह हम पर निर्भर है। जब हम वस्तु को जानना चाहते हैं तो उस शक्ति को वस्तु को जानने में नियोजन करेंगे। मात्र हमारा विषय बदला, क्षमता वही रही। क्षमता एक ही है, विषय बदल जाता है। हमें आकाश को जानना है, चश्मे को जानना है या किसी भी वस्तु को जानना है, उसके अंतस्थल को देखना है, तो हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वह हमारा विषय होगा। धीरे धीरे वस्तु जान ली जाएगी। यदि क्षमता विकसित नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। हम बच्चे को वर्णमाला पढ़ा देते हैं, हम उसके पढ़ने की क्षमता विकसित कर देते हैं। वह कोई भी पुस्तक पढ़ लेता है, वह इतिहास भी पढ़ सकता है, भूगोल भी पढ़ सकता है, विज्ञान भी पढ़ सकता है। यदि वर्णमाला की क्षमता विकसित नहीं है तो वह न इतिहास पढ़ सकता है, न भूगोल पढ़ सकता है और न विज्ञान पढ़ सकता है। उसमें यदि क्षमता विकसित है तो जो भी पुस्तक सामने आएगी वह पढ़ लेगा। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करे, देखने का अभ्यास करे। इसका यह अर्थ नहीं है कि अभी कुछ ही दिनों में अभ्यास से आपको सत्य का दर्शन हो जाएगा। इतनी बड़ी आशा मत रखिए।
किंतु इस अभ्यास से आपके देखने की शक्ति विकसित होगी, यह निश्चित है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास देखने की शक्ति को विकसित करने का प्रयत्न है, उपक्रम है। जिज्ञासा। महान आत्मा जन्म लेने से पूर्व चुनाव करती है कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, क्यों? समाधान। आत्मा जन्म लेती है, प्रकृति का चुनाव होता है कि माता पिता उपयुक्त मिले, यह पहली बात है। दूसरे में माता पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले पुष्ट उपकरणों को तो प्राप्त करते ही हैं, किंतु स्वयं में सोए हुए जो शक्ति केंद्र हैं उन्हें भी विकसित करते हैं। दोनों बातें चाहिए, केवल एक बात से काम नहीं बनेगा। दोनों बातें होती हैं तब कोई महापुरुष पैदा होता है, उसके लिए उपयुक्त तैयारी होती है। आजकल ऐसा नहीं होता, यह मैं नहीं सोचता। आज भी जो विशिष्ट आत्मा पैदा होती हैं वह भी दो बातों का चुनाव अवश्य करती हैं। आज में और पहले में बहुत बड़ा फर्क पड़ा हो ऐसा नहीं लगता। जिज्ञासा। प्राण शक्ति का मुख्य प्रवाह केंद्र कौन सा है? समाधान। प्राण हमारी जीवन शक्ति है, विद्युत है। जैसे एक विशाल फैक्ट्री बिजली से संचालित होती है, वैसे ही एक प्राण विद्युत से शरीर संचालित होता है। इसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। यह शक्ति समूचे शरीर में होती है, परंतु उसका मुख्य प्रवाह सुषुम्ना में होता है। जिज्ञासा। ऑक्सीजन और प्राण शक्ति में क्या अंतर है? समाधान। ऑक्सीजन प्राण वायु है, जैविक विद्युत प्राण शक्ति है। दोनों भिन्न हैं। प्राण वायु के साथ प्राण आता है, प्राण शक्ति बढ़ती है। जिज्ञासा। प्राण के विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डाले। समाधान। हमारा प्राण तीनों नाड़ियों से प्रवाहित होता है। एक प्रवाह को हम कहते हैं सूर्य स्वर, यह पिंगला नाड़ी का प्राण प्रवाह है। इडा के प्राण प्रवाह को हम चंद्र स्वर कहते हैं और मध्य नाड़ी सुषुम्ना के प्राण प्रवाह को हम मिला हुआ स्वर कहते हैं। यह मध्य स्वर है। हमारे पीठ के पीछे सुषुम्ना में जब प्राण का प्रवाह होता है, उसके आसपास बाई और इडा का प्रवाह है। ये तीनों ऊपर आकर भ्रुकुटी के स्थान पर मिलते हैं। तीनों का अपना अपना उपयोग है। सूर्य स्वर के प्राण प्रवाह का अपना उपयोग है, चंद्र स्वर के प्राण प्रवाह का अपना उपयोग है और मध्य स्वर के प्राण प्रवाह का अपना उपयोग है। एकाग्रता और समाधि के लिए सबसे अधिक उपयोग है मध्य स्वर का। दीर्घ श्वास बहुत उपयोगी है। हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करते हैं, इसका भी एक कारण है। सुषुम्ना को जगाने के लिए, चलाने के लिए दीर्घ श्वास कार्यकर है। लंबे समय तक दीर्घ श्वास लेने से सुषुम्ना में स्वर अपने आप चलने लगता है, मन स्थिर हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम भी सुषुम्ना को जागृत करने में उपयोगी सिद्ध होता है। जिज्ञासा। शक्ति का व्यय कब और कैसे होता है? क्या प्रवृत्ति मात्र में शक्ति का व्यय होता है? समाधान। जहाँ पुद्गल के साथ संपर्क है वहाँ शक्ति खर्च होगी, क्योंकि वह पर के साथ संबंध है। शक्ति अपने आप खर्च नहीं होती। एक परमाणु है, उसके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का बड़ा चक्र चलता है। वे इतने चक्कर लगा रहे हैं कि शक्ति का व्यय नहीं होता। स्वभावगत क्रिया में शक्ति खर्च नहीं होती। जहाँ दूसरे से संपर्क होता है वहाँ शक्ति खर्च होती है। जहाँ शुद्ध उपयोग है वहाँ शक्ति का व्यय नहीं होता। शुद्ध चेतना या शुद्ध उपयोग है जानना और देखना, वहाँ शक्ति खर्च नहीं होती। एक उपयोग है योग के साथ जुड़ा हुआ, जैसे मन का उपयोग, मति ज्ञान का उपयोग, श्रुत ज्ञान का उपयोग। यह शब्द इंद्रिय और मन के साथ जुड़ा हुआ उपयोग है। इसमें शक्ति खर्च होती है, क्योंकि वास्तव में यह भी योग है। योग में शक्ति खर्च होगी, किंतु जहाँ केवल चेतना का उपयोग है वहाँ शक्ति खर्च नहीं होगी। योग से शरीर की शक्ति खर्च होती है, साथ साथ इंद्रिय और मन की शक्ति भी खर्च होती है। चेतना का जो स्तर है उसकी भी शक्ति खर्च होती है। जहाँ सहज चेतना है, शुद्ध चेतना है, वहाँ शक्ति नहीं होती। वहाँ सविचार और निर्विचार का भेद समाप्त हो जाता है। अप्रमत्तता में निर्विचार की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। मैं इसे रूढ़ भाषा में बांधना नहीं चाहता। पहले गुणस्थानों में भी यह स्थिति प्राप्त हो सकती है, किंतु अप्रमत्त गुणस्थान में उसकी झलक अवश्य ही मिल जाती है। जिज्ञासा। क्या श्वास का आदि बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है? समाधान। श्वास को भीतर ले गए, अब फिर उसे ऊपर उठाना है। जहाँ तक भीतर ले गए वहाँ तक तो श्वास है। ऊपर उठता है तब प्रश्वास होता है। जहाँ तक ले गए वह श्वास का अंतिम बिंदु है
और प्रश्वास का आदि बिंदु हैं। अतः आदि बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हैं। जिज्ञासा। एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर संवेदनशील बनता है। क्या यह संवेदनशीलता उसको महान साधक बना देगी? समाधान। यह सच है कि संवेदनशीलता से समता बढ़ती है, किंतु हम समता का उपयोग किस दिशा में करेंगे यह हमारी वीतरागता पर निर्भर है। समता को हमें बढ़ाना ही है। अब उस समता का उपयोग हम किस दिशा में करें यह दूसरी बात है। मन पटु हो गया, जिसकी पटुता बढ़ जाती है उसकी काम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। आंख में सब इंद्रियों से अधिक पटुता मानी जाती है। मन की पटुता उससे भी अधिक है। मन की पटुता में तारतम्य होता है, इंद्रियों की पटुता में भी तारतम्य होता है। पटुता को बढ़ाते बढ़ाते हम इतना विकास कर लेते हैं कि हम दीवार के परे की चीज भी देख लेते हैं। यह पटुता का विकास है। जिज्ञासा। क्या देखने के बाद भी कुछ करना शेष रहता है? क्या देखना ही सब कुछ नहीं है? समाधान। देख लेने के बाद भी दो क्रियाएं होती हैं। हमने सच्चाई को देखा, देखने के बाद बदलने की क्रिया होती है। कुछ लोग मानते हैं कि देखने के बाद परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह बात अधूरी है। परिवर्तन के लिए प्रयत्न अपेक्षित होता है। देखने मात्र से रूपांतरण नहीं होता। रूपांतरण के लिए विशेष प्रयत्न करना होता है। हमने देख लिया कि अंदर कितना कूड़ा करकट जमा हुआ है, वह मात्र देखने से नष्ट नहीं होगा। उसे नष्ट करने के लिए हमें उसे कुरेदना होगा, उखाड़ना होगा, तभी वह साफ हो सकेगा। निर्जरा कुरेदने की प्रक्रिया है। जो परतें जमी हुई हैं उसे कुरेद कर उखाड़ सकते हैं। संस्कारों की परत है, अहंकार और ममकार की परत है, और भी अनेक परतें हैं। उन परतों को उखाड़ कर फेंकना है। उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। ये सारी निर्जरा की प्रक्रिया है। यह परतों को उखाड़ने की प्रक्रिया है। जिज्ञासा। क्या देखने मात्र से अनुप्रेक्षा कृत कार्य हो जाती है? समाधान। अनुप्रेक्षा में चार बातें जुड़ती हैं। पहली बात है कि जो जैसा है उसे वैसा देखो। दूसरी बात है संकल्प। देख लेने के बाद उसे बदलने के लिए संकल्प का सहारा लो। तीसरी बात है ध्वनि और चौथी बात है भावना। इस प्रकार देखना, संकल्प करना, ध्वनि करना और भावना करना, ये चारों बातें जुड़कर अनुप्रेक्षा को पूर्ण बनाती हैं। जिज्ञासा। आपने कहा कि हम इसी जीवन में अभी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। कैसे? हमने मुक्ति को ऐसे घेरे में बांध लिया है कि मानो मुक्ति कहीं अन्यत्र है। मुक्ति हमारे साथ साथ ही चल रही है। हमसे मुक्ति अलग नहीं है। जितना अप्रमाद है वह सारी की सारी मुक्ति है। यही मुक्ति स्थल है। जिज्ञासा। प्राप्ति क्या है? प्राण और प्राप्ति का संगम कैसे हो सकता है? समाधान। कोई आत्मा एक जन्म से च्युत होकर दूसरे जन्म में जाती है। उस समय उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। वह सूक्ष्म शरीर जन्म ग्रहण करने से पहले क्षण में ही बहुत बड़ी पुद्गल राशि एकत्रित करता है। इसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। उस पुद्गल राशि से सारी पर्याप्तियों का निर्माण होता है। शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति और मन प्राप्ति, इन सब का निर्माण होता है। जैसे ही इन शक्तियों का निर्माण हो जाता है, तेजस और कार्बन का इनके साथ तालमेल होता है। जब तालमेल बैठता है तब तेजस की शक्ति, विद्युत की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ केंद्रों में प्रवेश करना शुरू करती हैं। तेजस शरीर प्राण का उत्पादक है। हमारी जो विद्युत है वह तेजस शरीर से ही उत्पन्न होती है। यह धारा प्रवाहित होती हैं प्राप्ति के केंद्रों में और प्राप्ति के केंद्रों से हमारे स्थूल शरीर में आती हैं। शरीर शास्त्री तो इस स्थिति तक पहुंच नहीं पाए हैं, किंतु परामनोवैज्ञानिक 6-7 सूक्ष्म शरीर मानते हैं। इनमें अनेक कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञान कोष, आनंद कोष आदि आदि। इनकी प्राप्ति से तुलना हो सकती है। जिज्ञासा। ऐसा लगता है कि साधना में बौद्धिकता सबसे बड़ी बाधा बनती है। क्या यह ठीक है? लोकोत्तर योग को और अधिक स्पष्ट करें। समाधान। बौद्धिकता नहीं, आपका तर्क उसमें बाधक बन रहा है। अगर बौद्धिकता नहीं होती तो शायद प्रयोग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। चिंतन पूर्वक आप शिविर में आए हैं, प्रयोग किए हैं, योग के ग्रंथों को पढ़ा है और अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ने से ही उत्तरोत्तर विकास हुआ और आपने ये अनुभव किया कि जीवन में ऐसे प्रयोग करने चाहिए। यह सब आपने बौद्धिकता के उच्च धरातल पर ही किया।
बौद्धिकता और तर्क एक नहीं है। बौद्धिकता है हमारी वस्तु को पकड़ने की क्षमता। उससे हम लाभ अलाभ को समझ लेते हैं, पद्धति को समझते हैं, उसके परिणामों को समझते हैं। यह है हमारी बौद्धिकता। बाधा आती है तर्क के द्वारा। बौद्धिकता और तर्क एक नहीं है। यद्यपि बौद्धिकता का परिणाम तर्क है, किंतु बौद्धिकता उससे बहुत बड़ी चीज है। तर्क हमारे विश्वास को केंद्रित नहीं करता, बल्कि उसको विभक्त कर देता है। संकल्प मात्र से हमारा आंतरिक परिवर्तन कैसे हो सकता है? यह जो प्रश्न उभार देते हैं, वह विश्वास सघन नहीं हो सकता। किसी भी साधना के लिए संकल्प की सघनता बहुत जरूरी है। तर्क को हम छोड़ नहीं सकते। बौद्धिकता है तो तर्क भी चलेगा, किंतु यह बात भी हमारी समझ में आ जाए कि जो कर रहे हैं उसके लिए संकल्प किया है। उसके प्रति अगर तर्क करते हैं तो बात ठीक नहीं होती। खंडित विश्वास हमें एक निश्चित दूरी तक नहीं ले जाएगा। जब व्यक्ति में संकल्प की प्रखरता आ जाती है, वहां तर्क गौण हो जाता है। अगर विश्वास सघन नहीं होता तो भिक्षु स्वामी विचलित हो जाते, 100 बार विचलित हो जाते। जो व्यक्ति यह धार लेता है कि चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े, यह प्रयोग तो करना ही है, वह व्यक्ति निश्चित ही अपने प्रयोग में सफल हो सकता है। हमारे जैन आचार्यों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि हमारे कसाय क्षीण होने चाहिए। कोई भी साधना पद्धति सफलता तक नहीं पहुंच पाती जहां कसाय क्षीण होने की बात नहीं आती। चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि चमत्कार यांत्रिक होते हैं। हमारे शरीर में रेडियो की तरह यंत्र लगे हुए हैं। वैज्ञानिक लोग इस बात का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे शरीर में जो यंत्र लगे हुए हैं उनके द्वारा ध्वनि को ठीक तरह से पकड़ा जाए ताकि रेडियो की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारी यांत्रिक चीज़ें हैं। इन यांत्रिक शक्तियों का विकास हो जाए तो उनके द्वारा भी बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, किंतु उन सबके होने पर जो आत्मिक अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। वह कसाय क्षीण होने पर ही हो सकती हैं। उपयोग से कसाय नहीं होते और कसाय से उपयोग नहीं होता। ये दोनों अलग अलग चलते हैं। हम शुद्ध उपयोग यानी निष्कसाय उपयोग में जितना अधिक रह सके उतना ही हमारी वृत्तियाँ शुद्ध होगी। आप ये मत मानिए कि वृत्तियों को अलग से शुद्ध करना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को लगा कि मुझे गुस्सा अधिक आ रहा है, उसने कोई प्रयोग किया कि क्रोध कम हो जाए, किंतु यह भी कोई गूढ़ सफलता नहीं। मूलतः वृत्ति एक है, दो नहीं। उस वृत्ति पर ही प्रहार करना होगा। कसाय के मूल पर ही प्रहार करना पड़ता है, और वह होता है आत्मदर्शन के द्वारा। हमारा ध्यान आत्मा पर केंद्रित होगा, चैतन्य पर केंद्रित होगा या शुद्ध उपयोग पर केंद्रित होगा तो एक साथ सारी वृत्तियों पर प्रहार होगा। निष्कषायता की वृत्ति का जो अभ्यास है वह वास्तव में साधना का सबसे बड़ा प्रयोग या सबसे बड़ा परिणाम है। जैन साधना पद्धति में यह मुख्य प्रयोग है। इसी के आधार पर हमारी साधना की भूमिका चलती है। जिज्ञासा, क्या संकल्प विकल्प को रोकना ही समाधि है? समाधि, एकाग्रता और ध्यान में क्या अंतर है? समाधान, केवल संकल्प विकल्प को रोके और ध्येय का बोध न रहे तो जागृत समाधि नहीं हो सकती। ध्येय शून्य संकल्प विकल्प का विरोध है शून्य समाधि। संकल्प विकल्प की शून्यता और ध्येय की शून्यता दोनों एक नहीं है। समाधि के संकल्प विकल्प की शून्यता है पर ध्येय की शून्यता नहीं है। समाधि के प्रकर्ष में ध्येय का रूपांतरण हो जाता है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता, ध्यान और ध्येय, इनमें से प्रत्येक त्रिक एकात्म बन जाता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझे। आत्मा ध्येय है, मैं उसका साक्षात करना चाहता हूँ। मैं दृष्टा हूँ, आत्मा दृश्य है, मेरी दर्शन की अपनी प्रक्रिया है। एकाग्रता के द्वारा आत्मा को देखूं, यह मेरा दर्शन है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों बराबर चल रहे हैं। मैं उस बिंदु पर पहुंच जाऊं कि जहां आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। फिर न ध्येय रहा और न ध्यान रहा, दोनों समाप्त हो गए। ध्येय, ध्याता और ध्यान सब एक हो गए। एकाग्रता साधन है, वह ध्यान में भी होती है और समाधि में भी होती है। जैसे धारणा का प्रकर्ष ध्यान है, वैसे ही ध्यान का प्रकर्ष समाधि है। समाधि की एकाग्रता ध्यान की एकाग्रता से बहुत प्रकृष्ट होती है। जिज्ञासा, दृष्टा का स्वरूप क्या है?
समाधान। दृष्टा का शब्दार्थ है देखने वाला। चेतना शुद्ध हो, उसमें कोई विकल्प न हो, उस भूमिका का नाम दृष्टा है। इस भूमिका में केवल चैतन्य का प्रभाव होता है, दूसरा कोई नाला उसमें नहीं मिलता। न प्रियता का भाव और न अप्रियता का भाव, न राग और न देश का मनोभाव, न संवेदन और न प्रतिक्रिया। चैतन्य और केवल चैतन्य, इसे कुछ साधकों ने साक्षी भाव कहा है और कुछ ने शुद्ध उपयोग कहा है। जिज्ञासा। चैतन्य को केंद्रित करो, चित्त को केंद्रित करो या मन को केंद्रित करो, ये तीनों एक हैं या भिन्न भिन्न। समाधान। चैतन्य व्यापक है, चित्त उससे छोटा है और उससे छोटा है मन। चित्त स्थायी तत्व है, मन उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। जब हम कहते हैं चैतन्य को केंद्रित करो, तो उसका अर्थ है चैतन्य की धारा को कसाय की ओर प्रवाहित न करो। जब हम कहते हैं कि चित्त को केंद्रित करो, उसका अर्थ है चित्त की निर्णायक शक्ति को आत्मा में विलीन करो। जब हम कहते हैं मन को केंद्रित करो, तो उसका अर्थ है संकल्प विकल्प का निरोध करो। जिज्ञासा। क्या मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों वास्तविक हैं या केवल काल्पनिक? समाधान। शब्द, संस्थान, पदार्थ और संकल्प की शक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए मनुष्य सदा प्रयत्नशील रहा है। उसने समय समय पर रहस्यों को समझा है और गृह का उद्घाटन किया है। रहस्य और गूढ़ के होने के तीन हेतु हैं। पहला, वस्तु के व्यक्त पर्याय कम है, अव्यक्त बहुत अधिक है। दूसरा, वस्तु परिणमनशील है, अमुक देश और काल में स्वाभाविक रूप में भी पर्याय व्यक्त होते हैं, जिनकी शक्ति सामान्यतः ज्ञात नहीं होती। तीसरा, वस्तु परिणमनशील है, संयोग से भी उसमें परिवर्तन होता है, वह संयोजना की विधि सामान्यतः ज्ञात नहीं होती। कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, कोई मूल ऐसा नहीं जो औषध न हो, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसमें योग्यता के बीज न हो, पर दुर्लभ है योजना करने वाला, योग मिलाकर उनकी शक्ति को प्रकट करने वाला। यह दुर्लभ कार्य मनीषी पुरुषों ने किया है। उनकी साधना के फलस्वरूप आज हमें कुछ ऐसे रहस्य ज्ञात हैं जो शक्ति, ज्ञान और सुखानुभूति की दिशा में गतिशील होने में हमारा सहयोग करते हैं। मंत्र देवता हैं, वे वाचक होते हैं। दिव्य आत्माएं उनका वाच्य होती हैं। वाचक वाच्य के से सर्वथा भिन्न नहीं होता, वह उससे अभिन्न भी होता है। इस अभिन्नता का अनुभव ही मंत्र साधना की सफलता है। आकृति का अपना महत्व होता है। पिरामिडों में रखे हुए शवों में सड़ान पैदा नहीं होती, यह उनके आकृति संस्थान की विशेषता है। रेखाओं के विन्यास से शक्ति पैदा होती है, यंत्र इसका प्रमाण है। तंत्र वस्तुओं के योग से चेतना विस्तार के पक्ष में है। वस्तुओं के योग से बड़ी विचित्र परिणतियां होती हैं। संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्ध सूक्त है, मणि, मंत्र और औषधि का प्रभाव अचिंत्य होता है, कल्पना से परे होता है। इस प्रकार मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों विद्याएं रहस्यों को उद्घाटित करने में सक्षम माध्यम है। ये वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं। जिज्ञासा। हम अनेक बार शिविरों में भाग लेते हैं, वहाँ हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु जीवन भर हम शिविर में रह नहीं सकते। शिविर काल के बाद हम घर आते हैं, साधना का क्रम टूट जाता है। आप ये बताएं कि शिविर के बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे शिविरगत उपलब्धियों को हम स्थायी बना सके। समाधान। यह सही है कि शिविर में जो लोग आज रह रहे हैं उन्हें वापस अपने अपने घरों को जाना है। जाएंगे, ये स्वाभाविक बात है। अभी इतनी तैयारी नहीं है कि शिविर को स्थायी आवास के रूप में बदल दें और उपासक की समर्पित स्थिति का अनुभव दूसरों को भी करा दें। ऐसे बहुत कम लोग तैयार हुए हैं। इस स्थिति में घर जाने के पश्चात सबके साथ व्यवहार का प्रश्न है, काम का प्रश्न है और जीवन के रहन सहन के ढंग का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न सामने हैं। मैं सोचता हूँ कि साधना सत्र में आने का मतलब तात्कालिक आनंद की उपलब्धि नहीं है। आज आपने प्रयोग किया और बहुत आनंद आया, यह कोई पर्याप्त बात नहीं है। यह तो उसका एक क्रम है, यह तो उसका एक क्षण है। किंतु शिविर में आने का मतलब यह है कि यहाँ से जो कुछ भी आप प्राप्त करें उसे आगे क्रियान्वित करें। जो पाठ आपने पढ़े हैं उन्हें अपने जीवन में प्रयुक्त करें। अभी शिविर चल रहा है, करने का समय तो आगे है।
जब आप शिविर से मुक्त होकर अपने परिवार में जाएंगे, हम शिविर में बौद्धिक चर्चाएं करते हैं, वे बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि जब तक हमारा ज्ञान विकसित नहीं होता, हमारी धारणाएं स्पष्ट नहीं होती, हमारी मान्यताओं में बल नहीं होता, तब तक हम किसी साधना की कल्पना ही नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे लिए ज्ञान जरूरी है। जितने भी अच्छे अच्छे साधक हैं, वे इस बात पर बहुत बल देते हैं कि हमारा बौद्धिक धरातल बहुत ऊंचा होना चाहिए। साधक ये अनुभव भी करते हैं कि बौद्धिक धरातल ऊंचा होने के बाद आंतरिक ज्ञान का विकास शुरू हो जाता है। यह बहुत जरूरी है और इसलिए उपासक के सामने एक लंबे अध्ययन का क्रम रखा जाता है। साधना का क्रम और वर्तमान की दुनिया में जिस स्तर पर बौद्धिकता का विकास हो रहा है, उसका अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा धरातल बहुत नीचा रहता है। फिर साधना की बात कैसे की जा सकती है? इन गिने अपवादिक उदाहरणों को सामने रखकर सामान्य नियम नहीं बन सकता। हमेशा नियम बनाते समय अनुपात का ध्यान रखना होता है, अन्यथा हम उलझ जाते हैं और न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। अब कोई रामकृष्ण हो गया है, कोई भिक्षु स्वामी हो गया या दूसरा और कोई हो गया। ये लोग दुनिया में अपवाद के रूप में जन्म लेते हैं। भिक्षु स्वामी ने कुछ नहीं पढ़ा था, परंतु कहाँ पहुँच गए। हर आदमी तो भिक्षु बनकर जन्म नहीं लेता, वह तो कोई व्यक्ति था जो पहुँच गया। हर आदमी उसका अनुसरण नहीं कर सकता। हर आदमी को प्रयत्न करना होता है और अपने प्रयत्न से ज्ञान की उपलब्धि करनी होती है। इसलिए सबसे पहली बात है कि बौद्धिक धरातल उन्नत होना चाहिए और ज्ञान अर्जित करने का भी पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जितना ज्ञान विकसित होगा, अगली बातें प्राप्त करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। हमारे इस शिविर में अच्छी चर्चाएं चली। अगर पकड़ने वाले लोग हो तो अपने बौद्धिक धरातल को काफी उन्नत बना सकते हैं, नहीं तो कम से कम प्रेरणा तो पा ही सकते हैं। दूसरी बात आती है साधना की। साधना की दृष्टि से आसन, प्राणायाम आदि तो चलते ही थे। कायोत्सर्ग और धारणाओं के प्रयोग भी चलते थे। हम बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से विकास करना चाहते हैं, किंतु जीवन बहुत लंबा चौड़ा है और जीवन के इतने मार्ग हैं कि उसमें एक बात पर्याप्त नहीं होती। एक बात का अपना स्थान है, किंतु हम मान लें कि पर्याप्त हो गया, यह नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारे कोण हैं और हर कोण को पकड़ना पड़ता है। तीसरी बात है व्यवहार की। हर बात हमें सीखनी है और इस पर चिंतन करना है कि हमारा पारस्परिक व्यवहार कैसा रहे। शिविर में भिन्न भिन्न परिवारों के लोग आए हैं और परस्पर में मिले हैं, इसलिए बहुत उलझने भी नहीं हैं, कोई टकराहट भी नहीं है। किंतु साधना की सफलता इस बात में है कि जहाँ अपना जीवन नियंत्रित रहे, वहाँ भी व्यवहार को सीधा और सरल रखे, टकराव से बचे। उस स्थिति में यह अनुभव किया जा सकता है कि साधना का हमारे जीवन पर कितना असर हुआ है। साधना के चमत्कारों के बारे में शिविर के काफी प्रश्न आते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि साधना का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि व्यक्ति की वृत्तियाँ बदल जाए, आदत बदल जाए, स्वभाव बदल जाए। अगर मन में शत्रुता का भाव साधना के द्वारा बदल जाए तो यह जादू से भी बड़ा चमत्कार है। हमारे मन में और दूसरी वृत्तियाँ रहती हैं, चाहे वासना की वृत्ति हो और चाहे दूसरे प्रकार की वृत्ति हो। अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए तो वह जादू से बढ़कर चमत्कार होगा। साधना का बहुत बड़ा परिणाम है वृत्तियों का परिवर्तन और परिमार्जन। इसे चमत्कार से कम न समझे, यह बहुत बड़ा चमत्कार है। बड़े बड़े चमत्कार करने वाले भी इन बातों से अनभिज्ञ रह जाते हैं और यहाँ आकर वे पराजित हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले थे, किंतु वे जैन साधु के सामने झुक गए, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की। उनसे पूछा कि आप लोग इतना जानते हैं, फिर ये क्यों? उन्होंने उत्तर दिया कि हमें ऐसा लगता है कि चरित्र जितना जैन मुनि का उज्जवल है उतना हमारा नहीं, इसलिए हम चरित्र के सामने झुक जाते हैं। वास्तविक परिवर्तन है वृत्तियों का परिवर्तन और स्वभावों का परिवर्तन। अगर साधना सत्रों की चर्चाओं के द्वारा हम उस भूमिका पर पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होता है। साधना का जो तीसरा परिणाम है वह है व्यवहार की शुद्धि। व्यवहार हमारा इतना रिजु, कोमल और मैत्रीपूर्ण हो कि साधक के मन में प्रत्यक्ष विरोध करने वाले के प्रति भी अनिष्टता का भाव, कटुता का भाव नहीं आए। जीवन का इतना बड़ा मूल्य है कि अगर वह स्थिति प्राप्त हो जाए तो मैं साधना की बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ।
मन में जो क्लेश आते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, शत्रुता आदि आदि भावों के क्लेश आते हैं, ये सारी बातें मिट जाए और उसके प्रति आनंद का सहज द्वार खुल जाता है और सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चौथी बात है श्रम और सेवा की। शिविर में आने वाले लोगों में पुरुषार्थ और सहयोग का संस्कार न आए तो शिविर का एक कोना बिल्कुल अछूता रहेगा। अपने जीवन को श्रमपूर्ण और स्वावलंबी बनाना, पुरुषार्थी बनाना जैन आचार्य का मूल आधार है। अगर ये चारों बातें प्राप्त होती हैं तो शिविर के द्वारा, साधना सत्र के द्वारा अवश्य ही जीवन का निर्माण होगा। हमारी ऐसी परिकल्पना है कि धर्म का एक व्यवहारिक रूप जनता के सामने आए। परंपरा के अनुसार लोग धर्म कर रहे हैं, परंतु वर्तमान युग को जिस बात की अपेक्षा है उसकी पूर्ति कर सके ऐसा धार्मिक का रूप सामने आना चाहिए। लोग सामायिक आदि भी खूब करते हैं और व्यवहार की गड़बड़ियां भी खूब चलती हैं। यह धर्म के अनुकूल नहीं है। दूसरों के सामने उतनी ही शत्रुता की दृष्टि रहती है, उतने ही दूसरों पर प्रहार चलते हैं। ईर्ष्या और घृणा भी मन में पलती चली जाती हैं। यह जो दोहरा रूप है वह आज के बौद्धिक व्यक्ति को मान्य नहीं है, इष्ट नहीं है। वह नहीं चाहता कि धार्मिक का ऐसा रूप बने। कुछ बातें शिविरार्थी में अवश्य विकसित होनी चाहिए, जैसे बौद्धिकता, आध्यात्मिकता, मृदु व्यवहार, निश्चल, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सेवा और श्रम। जीवन में इनका ठीक सामंजस्य और संतुलन हो तो धर्म का नया आयाम खुल सकता है। जिज्ञासा, समस्या का वास्तविक समाधान क्या है? समाधान, द्वंद्व की दुनिया में अकेला कोई नहीं हो सकता। न केवल समस्या हो सकती है और न केवल समाधान। इस दुनिया में समस्या का उपादान भी है और निमित्त भी है, समाधान का उपादान भी है और निमित्त भी है। हम एक को पकड़कर एकांगी हो जाते हैं। एकांगी होने का अर्थ होता है समस्या का स्थायित्व। हमारी पहुंच केवल निमित्त तक होती है, तब समस्या उभर कर हमारे सामने आती है। जब हम निमित्त के दरवाजे से प्रविष्ट होकर उपादान तक पहुंचते हैं तब समस्या स्वयं समाधान बन जाती है। अंतर्मुखी होना ही समाधान है। समस्या के अंतरंग को जानना, देखना और अनुभव करना अध्यात्म है। समस्या के आध्यात्मिक समाधान का आशय यही है कि हम पत्तों को न सींचे, उस मूल को सींचे जिसका सिंचन पत्ते को जीवन देता है। हम परिणाम को समाधान न माने किंतु उस प्रवृत्ति को समाधान माने जिससे परिणाम का सर्जन होता है। यह मूल तक पहुंचना ही आध्यात्मिकता है। मानसिक और व्यवहारिक समस्या का समाधान आध्यात्मिक ही हो सकता है। ओम अरहम।